Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 6.4 of your chapter Triangles. These chapters from your 10th Mathematics NCERT. तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज को फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर विद ट्रायंगल DEF एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड द BC। ऑलरेडी हमने जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनके एरिया का कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया था। देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव ABC इज सिमिलर विद ट्रायंगल DEF, सो वी कैन राइट AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू CA अपॉन FD। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन EF ब्रैकेट स्क्वायर। So 64 upon 121 is equal to BC square upon 15.4 square. So we get BC square upon 237.16. Okay, तो 15.4 का स्क्वायर हो जाता है 237.16. So अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 121 BC स्क्वायर इज इक्वल टू 237.16 मल्टीप्लाई विथ 64। नाउ ये 121 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। सो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद वी गेट 125.44। सो स्टूडेंट्स, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो वी गेट 11.2 सेंटीमीटर यहाँ पर इज इक्वल टू BC। ओके, तो BC यहाँ पर कितना आ गया, 11.2 सेंटीमीटर। And now we solve next one. Question number 2. Diagonals of a trapezium ABCD with AB is parallel with DC intersect each other at the point O. If AB is equal to twice of CD, find the ratio of areas of triangles AOB and COD. ये सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम देखिए, ये रहा हमारा डायग्राम। ये क्या है, ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पर ए बी क्या है, पैरेलल है विद DC से। तो पैरेलल हो गया मतलब यहाँ पर अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये कंसेप्ट आपको भूलनी नहीं है। जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो भी कंसेप्ट आपको भूलनी नहीं है यहाँ पर। सो सॉल्यूशन देखिए, ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB इज पैरेलल विद DC एंड AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD। सो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, एंगल ऑफ AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है, वर्टिकली AOB एंड DOC। देखिए यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट है, अल्टरनेट एंगल है 1 and 2, तो ट्रायंगल ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय A टेस्ट से। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। सो ट्वाइस ऑफ AB क्या है, ट्वाइस ऑफ CD है, तो यहाँ पर 4 CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, CD स्क्वायर गेट कैंसल, 4 अपॉन 1 आ जाता है। सो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू 4:1। नेक्स्ट इन फिगर 6.44 देखिए यहाँ पर 44, यहाँ पर ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स। ABC यहाँ पर है, ABC एंड DBC यहाँ पर टू ट्रायंगल्स, ये वाला और ये वाला। सो ऑन द सेम बेस BC, इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू A अपॉन DO। सो स्टूडेंट्स देखिए, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर विद BC एंड DM परपेंडिकुलर विद BC इन ट्रायंगल ALO एंड ट्रायंगल DMO। देखिए इस डायग्राम में यहाँ पर, सो वी हैव एंगल ALO एंड एंगल DMO ईच ऑफ 90 डिग्री, एंगल AOL एंड एंगल DOM वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो दोनों भी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल टेस्ट से। सो AL अपॉन DM इज इक्वल टू A अपॉन DO। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई विद BC मल्टीप्लाई विद AL and half multiply with BC multiply with DM, half get cancel, BC get cancel, AL upon DM। तो AL upon DM हमने क्या शो किया है, AO upon DO। सो AL upon DM इज इक्वल टू AO upon DO यहाँ पर आ जाएगा, तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर यहाँ पर टू ट्रायंगल्स का अगर देखिए क्या कहा है उन्होंने, एरियाज अगर सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मान के चलते हैं एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। एंड एरिया ऑफ, यहाँ पर आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ये ABC ट्रायंगल है और ये DEF ट्रायंगल है। उन्होंने क्या कहा है, दोनों भी क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो एरिया और उन दोनों का एरिया अगर यहाँ पर क्या है, इक्वल है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल DEF हमें प्रूव करना है। सो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर।
अभी ये तो इक्वल है, मतलब ए बी की एंड ये कैंसिल होकर यहाँ पर 1 आ जाता है। सो 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी स्क्वायर। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ए बी इज इक्वल टू डी, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। बाय एस 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 टेस्ट से हम कह सकते हैं कि दोनों भी ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, so students, next question, D, E, F are respectively the midpoints of side AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC. Okay, now the given figure shows that triangle ABC in a given DE and F are the midpoints. देखिए यहाँ पर E, F, D, these are the midpoints. मतलब यहाँ पर ए बी डी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब ए डी इज इक्वल टू बी डी बी हो जाएगा, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा। सो ए बी बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली। तो डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी ए एंड ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। सो डी एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी अपॉन सी ए इज इक्वल टू ई एफ अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/2। ओके, so now triangle DEF is similar with triangle ABC. तो area of DEF upon area of ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो वैल्यू डालिए जल्दी से, 1/2, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 1/4। सो रेशियो इज 1/4। Prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. तो triangle ABC similar with triangle DF मान के चलते हैं, AP and DQ are the medians। triangle ड्रॉ करिए, यहाँ पर कोई भी दो ट्रायंगल ड्रॉ करिए, ABC and DF। तो हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DF इज इक्वल टू AP स्क्वायर अपॉन DQ स्क्वायर। नाउ अगर यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, तो प्रूफ यहाँ पर द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ए बी सी है, यहाँ पर डी एफ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विथ ट्रायंगल डी एफ, so AB upon D is equal to BC upon EF is equal to twice of BP upon twice of EQ is equal to BP upon EQ. Now AB upon DE is equal to BP upon EQ. Angle B is equal to angle E, corresponding angles of similar triangles. So triangle ABP is similar with triangle DEQ by SAS test से, तो BP upon EQ is equal to AP upon DQ. नाउ फ्रॉम, अभी देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर ध्यान आपके सामने जो डायग्राम है वहाँ पर आना चाहिए। ओके, मतलब मैंने बीपी कहा तो आपको बीपी दिखना चाहिए। ओके, ईक्यू कहा तो ईक्यू यहाँ पर है, दिखना चाहिए। एपी यहाँ पर तो एपी यहाँ पर दिखना चाहिए, डीक्यू यहाँ पर दिखना चाहिए। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी कैन से, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर अपॉन डी क्यू स्क्वायर। Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to the half of the area of the equilateral triangle described on the one of its diagonal. So ABCD is the square with the side A, then diagonal AC is equal to A of root 2. Since triangle BCP and triangle ACQ are equilateral triangles, so they are similar. Area of triangle BCP upon area of triangle ACQ, तो यहाँ पर बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए रूट 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी पी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू। यहाँ पर पूरा हो गया, कितना आसान था ये भी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर एंड द जस्टिफाई। ए बी सी एंड डी बी डी आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी ई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4:1। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू ए, तो बी डी इज हाफ ऑफ ए। area triangle ABC and triangle BD both are the similar because they are the equilateral triangles. So now area of ABC upon area of triangle BD is equal to AB square upon BD square, जो यहाँ पर हमें 4:1 मिलेगा। So answer is option number C 4:1. Sides of two similar triangles are in the ratio 4:9. Areas of these triangles are in the ratio. So students, अभी आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हो। करेक्ट, विच इज द आंसर? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी 16:81। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स 4/9 ब्रैकेट स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.4 यहाँ पर एंड होती है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।